आज हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, हाँ 14th वाला क्वेश्चन। ठीक, लास्ट एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज टू रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रूट्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। ठीक, देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। ओके, और इसमें पहला पार्ट है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। ठीक है, इसमें बेसिकली तुम्हें लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें पहले हाँ क्वेश्चन में था, कह रहा है कि टू मेन रोड्स हैं, पहले तो उनको बना लो। अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स, ये ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और एक ऐसे नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ, ये साउथ। ठीक, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है। अब दीज टू रोड्स आर अलॉन्ग नॉर्थ साउथ, ये तो हो गया। ठीक है, ऑल अदर ये। अब इसमें कह रहा है कि जो हम एक गैपिंग रखेंगे 1 सेंटीमीटर की, उसमें जो होगा वो 200 मीटर के बराबर होगा। अपार्ट हैं कह रहे हैं। ठीक है, देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, 10 स्ट्रीट्स हैं ईच डायरेक्शन। ठीक, तो इसके अलावा ये तो मेन स्ट्रीट्स हो गई, ये मान लो ये मेन स्ट्रीट्स हो गई। ठीक, ये चौराहा टाइप का हो गया, ये मेन स्ट्रीट्स ये हैं। अब इनके अलावा 10 डायरेक्शन और हैं जो कि इस डायरेक्शन में भी हैं, 10 ऐसे और 10 ऐसे। ठीक, पहले ये वाली इसके पैरेलल हैं 10 डायरेक्शन। ठीक, तो वो कैसे बनाता हूँ, एक एक इधर, 2 3 4 5, ये मेन है, इसको काउंट नहीं करना है, ये इंक्लूडिंग नहीं है 10 स्ट्रीट्स में। 10 स्ट्रीट्स में ये 5 ही हो गए, 6 7 8 9 10, 10 ही ऐसे बना लो। 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक, अब जो मेन वाली ये है ये। ठीक, ये ऐसे मत देखना कि यहाँ से यहाँ एक, ये पूरा ये एक, ये 200 सेंटीमीटर ही है। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो कम गैप है और यहाँ इतना ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेन चीज़ समझो। ये है मेन वाली। ठीक, जो डार्क वाली ये मेन वाली है। अब ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे एक कार्टेशियन प्लेन जैसा लग रहा है, और वो भी सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है इसका सेकंड पार्ट। ये तो पहला पार्ट हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर जो है हमारा 1 सेंटीमीटर पर 200 मीटर अपार्ट। ठीक है, ये ई डब्ल्यू डायरेक्शन है और ये एन एस डायरेक्शन। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट के भी दो हैं। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट intersection is formed by two streets, one running on the north south direction and another in east west direction. Each street intersection is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth street in east west. ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो सेकंड है, हाँ सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, सेकंड स्ट्रीट, ये पहली स्ट्रीट, दूसरी तीसरी, हाँ ठीक है, इसमें अभी तीसरी चौथी और पांचवी स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट की, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। ठीक है, पांचवी स्ट्रीट है इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट सम एट क्रॉसिंग, देन वी कॉल द स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू 4/4,3 and 3,4। ठीक, हाँ तो इसमें कैसे करना है देखो। अब इसको कार्टेशियन प्लेन में कैसे बनाना है, तुम ये डायरेक्ट मत लिख लेना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 0,0, ये नहीं। ये सेकंड क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि सेकंड स्ट्रीट, और सेकंड स्ट्रीट किसकी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट लेनी है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ स्ट्रीट, इसको पॉइंट मार्क करना है। तो कैसे बनेगा, हम सेकेंड जनरली यहाँ से देखते हैं, ये पहली स्ट्रीट, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, और यहाँ से कौन सी होगी, ये पहली दूसरी तीसरी। बेसिकली जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होगा वो यहाँ से बनेगा, ये 1 2 3 4 5,
ये तो मेन लाइन है ना, इसको काउंट नहीं करना था। ये 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 1 2 3 5, ये मेन लाइन है, इसको काउंट नहीं करना है। 6 7 8 9 10, ठीक। अब ये कुछ ऐसे है, ये और ये एक कार्टेशियन प्लेन टाइप का, ये 0 हो गया, ठीक। अब ये बताना है कि सम क्रॉसिंग कैन बी कॉल्ड, हाँ 2,5 हमारा कहाँ पर है, 2,5 है हमारा, ये 2, ये वाला पॉइंट है, ये 2,5। 2,5 मीन्स नॉर्थ और साउथ का सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट का 5th स्ट्रीट, ये हमें शो कर दिया। अब यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी 4,3, ठीक। 4,3 पे कहाँ पे बनेगा, 4,3, हाँ यहाँ पे कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन कितना हो रहा है, कितनी, 2 स्ट्रीट का एक इंटरसेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिल रही ना ये वाली रोड और ये वाली रोड यहाँ पर मिल रही, तो ये एक इंटरसेक्शन हो गया। देयर इज़ ओनली वन इंटरसेक्शन दैट इज़ 4,3। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, 3,4 कहाँ पे बनेगा, 3,4 यहाँ पे बनेगा। यहाँ पर भी एक इंटरसेक्शन हो रहा है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, देयर इज़ ओनली वन इंटरसेक्शन कैन बी 4,3, और सेकंड वाले का यही 3,4, ठीक। ये हो गया हमारा 14th वाला क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। ये सेम लाइन ए का, ये बी के लिए, ठीक है। अब आता है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 पिक्सल एंड, हाँ बेसिकली एक स्क्रीन है, 800 पिक्सल वाइड है और 600 पिक्सल हाई है। अ सर्कुलर आइकन रेडियस 80 पिक्सल, 80 पिक्सल का रेडियस है, मान के चलो 80 पिक्सल, एंड ड्रॉन विद द सेंटर एट द पॉइंट, इसका पॉइंट कहाँ पे, ए पे, ठीक है। ये मान के चलो यहाँ पे 0 है, और ए पॉइंट कहाँ पर है, मान के चलो ये 800 है, मीन्स ये 800 है, तो इसको रफली डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, चलो ये 8 बना लिया, ठीक। ये 8 तो पॉइंट ये है, तो 800 100 के गैप में बना दिया अभी। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 100 के गैप में 600 पिक्सल, ठीक हो गया। तो ए पॉइंट कहाँ पे होगा, 100,150, ये तो 100 था, ये भी 100 था, ये 200, ये भी 200, ऐसे करके 100,250, सॉरी ए पॉइंट है 100,150, 100,150, 150 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक। ए पॉइंट का क्या है, 100,150, इसको यहाँ पे नोट कर लेना। और बी का पॉइंट क्या है हमारा, 250,230, 250 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 250 230 हल्का सा यहाँ पे, ऐसी रफ गैस कर लेना, बाकी ग्राफ में बना सकते हो तुम। ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ठीक। अब जो कह रहा है कि अ सर्कुलर आइकन रेडियस 80 पिक्सल, हाँ जो जिस सर्कल का जो आइकन है हमारा, एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो आइकन है उसका जो सर्कल शेप है उसका रेडियस है 80 पिक्सल में, और उसका सेंटर कहाँ पे है, ए है। 80 पिक्सल का सेंटर ये है, 100 पिक्सल का जो सेंटर है वो ये है, ठीक। तो 80 पिक्सल, अब मान के चलो 80 पिक्सल तुम्हारा कहीं ना कहीं यहाँ से 80 लगभग यहाँ तक जाएगा, ये 80, 100 से 80, 180, ठीक। तो इससे जो सर्कल बनेगा 80 इधर को जाएगा, 80 इधर को जाएगा, तो ये ए का सर्कल ये बनेगा, ठीक। अब जो 100 पिक्सल का है, अब यहाँ से जाओ, ये कितना है हमारा, बी पॉइंट 250 पे है ना, ये 250 से अगर हम 100 इधर आएंगे तो क्या हम इसको क्रॉस कर सकते हैं,
मीन्स ऐसे देखना कि जैसे यहाँ से रेडियस 80 है, ये सब रेडियस 80 है, 80 के ही होंगे यहाँ सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक। अब वैसे ही इससे लेकर जो रेडियस है ये है 100 पिक्सल की, ये है 80 पिक्सल की, और ये है 100 पिक्सल की, ठीक। अब देखो ये क्या इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं। ये यहाँ पे है पॉइंट 250 पे, 250 से हम 100 माइनस कर दें, क्योंकि ये 100 इतनी लेंथ कितनी है, कितना जाएगा 150। हाँ ये 150 यहाँ पे है, कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 पिक्सल है ना, तो ये ऐसे ऐसे बन रहा होगा डायग्राम, ऐसे ऐसे करके ये रफली बना दिया मैंने। तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब उस ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। ये दो सर्कल बना दिए। अब इन दोनों सर्कल, जो दो सर्कल बनाए हमने आइकन थे जो, क्या ये स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं? नहीं, साफ साफ दिख रहा है ये दोनों स्क्रीन के अंदर है। तो जो हमारा पहला वाला है तो इसका आंसर है नो, और तुम जस्टिफाई कर सकते हो खुद से। और वेदर, सेकंड वाला क्वेश्चन है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका आंसर है यस। ये क्योंकि जो ए का जो रेडियस है और बी का जो रेडियस है 100, वो ओवरलैप कर रहा है, इसका रीज़न ये है, तुम लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक। तो ये हमारा सेकंड वाले का आंसर। तो अब आते हैं 16th क्वेश्चन में। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16th क्वेश्चन कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ए बी सी डी स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। ठीक है, पहले तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ कॉपी में रफली, फटाफट से मैं स्किप कर ले रहा हूँ, तुम देख लेना आगे से। चलो देख ही लो। ए बी सी डी, ए का पॉइंट है 2,1 1 2 1 2,1, ये हो गया ए, -1, -2 -1, -2, ये हो गया बी, सी -1 -2, x -2, ये सी आ गया। डी के पॉइंट है 1, -2 1, -2, ये आ गया डी। तो ये 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 बन रहा डायग्राम। तो ए बी सी डी जे स्क्वायर क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी स्क्वायर है। अब स्क्वायर की बेसिकली पहले तुम डेफिनेशन देख लो, स्क्वायर का क्या होता है डेफिनेशन, ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये दो चीज़ होनी चाहिए तो हमारा स्क्वायर हो जाए। अगर बेसिकली अगर तुम एंगल प्रूव नहीं करना चाह रहे हो, मीन्स कि तुम बिना एंगल के बताना चाह रहे हो कि स्क्वायर की डेफिनेशन, तो वो कैसे होगी? पहला तो ये मस्ट है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा है ये, अगर इसको नहीं लिखना चाह रहे हो, इसकी जगह पे और सेकंड वाला, तो वो क्या होगा, डायगोनल आर इक्वल। ठीक, डायगोनल्स इक्वल होनी चाहिए। अब हमारे केस में ऑल साइड और इक्वल, इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे? इनको ये डिस्टेंस फार्मूला से इनकी लेंथ कैलकुलेट करके, और डायगोनल से भी जो डिस्टेंस होगी ये ए बी सी डी, ये डायगोनल लेंथ कैलकुलेट करके हम इजीली निकाल सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई करना और फिर आंसर मैच कर सकते हो तुम। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ए और बी का निकालते हैं, पहले ए बी के लिए निकाल के देखते हैं। अंडर रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये लगेगा सब में। ठीक, फिर भी लिख दे रहा हूँ, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये थोड़ा कन्वेंशनल लग रहा है कि 1 2 आता है, पहले 1 आता है फिर 2 आता है फिर माइनस करके होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होना ही आगे पीछे लिख सकते हो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो इस पर लगाओ ए और बी पे। ठीक, तो ए और बी पे हमारा ए कितना है, ए हमारा कितना है, ये क्वेश्चन में देखता हूँ। ए हमारा है 2,1 -1, -2 -2, -1 -1, -2। ठीक, तो ए 2,1 अंडर रूट ए और बी का ना 2 माइनस x2 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस
y1 कितना है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस प्लस 3 3 का 9 9 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल 1 इक्वल टू √10। ठीक, √10 आ गया। अब ऐसे ही करके हमें BC निकालना है, और तुम भी खुद साथ में ही तुम भी ट्राई करते रहो और BC निकालना। ऐसे मैं BC CD और AD निकाल के रखता हूँ, तब तक तुम अपना भी ट्राई करो। तुम्हें सीधे डायरेक्ट सोल्यूशन दिखेगा। यहाँ पर मैं वीडियो पॉज करके बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा AB है वो √10 यूनिट, BC है √10 यूनिट, CD है √10 यूनिट और AD है हमारा √10, यानी कि ये चारों साइड्स इक्वल हो रहे हैं। तो हमारा जो पहला कंडीशन है वो तो फिलफुल होता हुआ यहाँ पे पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो हमारा है दूसरा क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन है डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, तब हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो अब डायगोनल्स कौन से होंगे, ये वाले BD और AC। अब हमें निकालना है BD और AC निकालना है। ठीक, अब पहले BD कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। BD कैलकुलेट, BD में कितना है √1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस -2 4 16, ये आ गया √20। और AC कितना है, AC आ गया हमारा 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर 4 4 16 1 1 2 2 का 4 √20। हाँ, तो इसका मतलब AC बराबर BD है, BD है। तो इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल हैं और ये जो दो डायगोनल हैं ये भी इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब यस ABCD इज स्क्वायर। ठीक, तो ये था हमारा आंसर। तो अब यहाँ तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी कोई मैंने कुछ बाय मिस्टेक गलती कर दी होगी कहीं किसी उस टॉपिक में तो, या किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर पूछना ताकि मैं उसको और अच्छे से बता पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे अगला चैप्टर।